everyone and welcome to Hop Up, helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। किसी डे को सेलिब्रेट करने से ही ये पता चल जाता है कि उसके तरफ ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे इंडिया में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट, एक टीनेजर सुसाइड कमिट करता है। दैट मीन्स कि दिस सुसाइड इज अ वेरी डेंजरस कॉज ऑफ डेथ अमंग्स टीनेजर्स इन इंडिया। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लुकआउट पे पेरेंट्स को रहना चाहिए अपने ग्रोइंग अप चिल्ड्रन में। कैसे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज इन चिल्ड्रन, कैसे पेरेंट्स रोक सकते हैं अगर उनका बच्चा सुसाइड को एक एस्केप रूट के लिए ले रहा है। पहले रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। क्या वो ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को फोर्स कर सकते हैं टुवर्ड्स सुसाइड, या क्या वो बच्चे को क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कॉज कर सकती हैं किसी स्टूडेंट के अंदर या किसी टीनेजर के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज को। क्या वो रिस्क फैक्टर्स हैं? क्या हाल ही में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ लॉस हुआ है, स्टडीज़ में लॉस हुआ है, कोई मेजर कोई फ्रेंड की तरफ से कोई उनको किसी ने हर्ट किया है, या कोई मेजर लॉस इन द फैमिली, किसी लव्ड वन का चले जाना, या कोई पेरेंट्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होना, एक सुसाइडल टेंडेंसी की जेनेटिक होना, हेरिडिटी होना कि घर में पहले भी कभी किसी ने सुसाइड किया हो, तो पेरेंट्स को बहुत अलर्ट होने का ज़रूरत है। पहले से ही एग्रेसिव बिहेवियर मौजूद है। आप जानते हैं कि आपका बच्चा इम्पल्सिव है, वो सडनली कोई भी स्टेप ले सकता है, बहुत इम्पल्सिव होके, यानी कि एकदम से कुछ भी करने की आदत उस बच्चे को है। तो सेल्फ हार्म की टेंडेंसी है बच्चे में काफ़ी, जब व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, तो उस स्टेज में टू एक्सप्लोर, एक एक्सपेरिमेंटेशन की तरीके से काफ़ी बच्चे सेल्फ हार्म को एक तरीका निकालते हैं। तो अगर कहीं ये सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज बच्चे में है तो भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मार्क्स लो आए हैं, या कोई रीसेंट इंसल्ट कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी अमंग्स द पीयर ग्रुप, स्टूडेंट्स के साथ में, क्लासरूम में, टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, सिबलिंग के द्वारा। कहीं अगर कोई ऐसा इंसल्टिंग कोई इवेंट हुआ है जहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई हो, उसको बहुत शर्म आई हो, पेरेंट्स जनरली हेजिटेट करते हैं बच्चों से इस टॉपिक को टच करने में। उनको लगता है कि हम इस बारे में बात करके कहीं बच्चों को के माइंड में एक आइडिया प्लांट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम बच्चों को एक नया आइडिया ना दे दें, ये सोच के दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। बट व्हाट पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग कि अगर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम बात कर रहे हैं कि नहीं, सुसाइड हैज बिकम सो कॉमन इन आवर सोसाइटी दीज डेज। वी कीप ऑन हियरिंग इन द न्यूज़, इन द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब पे कई तरीके की बातें सुसाइड को लेके चलती है। तो इसमें अगर पेरेंट्स बच्चों से ओपनली नहीं भी बात करेंगे, देन ऑल्सो बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ है। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुल के इस टॉपिक पे बच्चों से डिस्कस करें, उनको बताएं कि वंस इफ समबडी इज थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, उनको पर्सनली लेके नहीं, बट एज एन एग्जाम्पल यू कैन टीच देम। हमारे आसपास ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जब हमको लगता है, अगर कहीं हम सुसाइड की न्यूज़ सुनते हैं कि कहीं किसी को हम जानते हैं और उसने सुसाइड कमिट किया हो, तो एक हमारे दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन छूट जाता है कि ये इंसान जो कल तक इतना खुश था, या उसने ये किया था, ये उसके अकम्पलिशमेंट्स थे, कैसे, हाउ, हम उसको बिलीव ही नहीं करते। एंड देन लॉट्स ऑफ थियरीज आर अटैच्ड टू इट। वाई? बिकॉज दैट इम्पल्सिविटी आउट ऑफ द मोमेंट, कि अचानक से कोई फिट ऑफ रेज में किया गया एक्शन, या इम्पल्सिव अटेम्प्टर जो होते हैं, इम्पल्सिव अटेम्प्टर यानी कि जो अचानक कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए लुकआउट पे रहना बहुत ज़रूरी है। और ये लुकआउट खाली पेरेंट्स की ड्यूटी नहीं है, बट जो बच्चों का पीयर ग्रुप है, जो उनके टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे टीनेजर्स को आइडेंटिफाई है। उनसे डील करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेरेंट्स के लिए, उनके मेंटर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है,
वो है नॉन जजमेंटल होना। जब आप नॉन जजमेंटल होके पेरेंट्स देखेंगे बच्चों का नज़रिया, उनकी एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि कोई चीज़ किस वजह से वो सोच रहे हैं, तो एक रैशनल थिंकिंग आपके अंदर भी आएगी और एक रैशनल तरीके से आप अपने बच्चों से खुलकर बात भी कर। टीनेजर्स की तरफ से आने वाली किसी भी क्राई फॉर अटेंशन को नज़रअंदाज नहीं करें। कई बार जस्ट टू गेन अटेंशन बच्चे इस टाइप्स की हरकतें कर रहे होते हैं, हाथ काट लेना या पेरेंट्स को बोलना कि मैं चली जाऊंगी तब तुमको पता चलेगा, या आई वॉन्ट टू हार्म माई सेल्फ, या आई डोंट वॉन्ट टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। इस टाइप के स्टेटमेंट्स अगर कहीं आपके बच्चे की तरफ से आ रहे हैं या टीनेजर्स की तरफ से आ रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइम टू बी वेरी अलर्ट। इट इज़ टाइम टू स्पीक टू देम ओपनली एंड नॉट जस्ट स्पीक बट ऑल्सो टू लिसन। उनकी क्या वरीज हैं, उनकी क्या फियर्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं जो उनको प्रोवोक कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। याद रखिए दैट वरी कैन लीड टू सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म कैन लीड टू सेल्फ हार्म। ये सब इंटरलिंक्ड है। अपने बच्चों की कभी भी ओपनली इंसल्ट नहीं करें। जब आप ग्रुप में हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप नीचा ना दिखाएं, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, बिकॉज चिल्ड्रन नेचुरली दे हैव बिकम वेरी सेंसिटिव नाउडेज। एंड टीनेजर्स से बात करते टाइम नॉन अक्यूजेटरी रहे। नॉन अक्यूजेटरी यानी अक्यूज ना करें, उनको किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराए। कई बार किसी कारण से मार्क्स कम आ जाना या कहीं किसी चीज में फेलियर होना या कोई चीज अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आने पर आप बच्चों को अक्यूज नहीं करें, बल्कि उसके रीजंस क्या थे। इट्स इम्पॉर्टेंट नो योर चाइल्ड्स रियल लाइफ फ्रेंड्स एज वेल एज देयर वर्चुअल फ्रेंड्स। उनके दोस्तों को जाने, उनके ना केवल जो उनके साथ में बच्चे रहते हैं, उनके अलावा जो उनके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, यानी कि आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो बच्चे फ्रेंडशिप्स करते हैं, उन फ्रेंडशिप्स के बारे में पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड ज़रूर पता होनी चाहिए। बिकॉज आजकल एक शेमिंग, ओपनली शेमिंग ऑन द सोशल मीडिया बच्चों को बहुत स्ट्रेस कॉज करता है। और हम आए दिन ये चीज़ सुनते रहते हैं कि डिसलाइक आने की वजह से या हेट कमेंट्स आने की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तो इसको टाइमली हम रोक सकते हैं अगर हम जानते हैं कि उनकी वर्चुअल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। अपने बच्चों को काइंडनेस सिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का मजाक किसी दूसरे के बच्चे की जान ले ले। अपने बच्चों को हमेशा सिखाएं क्योंकि दूसरे की तरफ काइंड रहें। किस हद तक मजाक, किस हद तक किसी को टीज करना अप्रोप्रिएट है, वो बाउंड्री उनको ज़रूर टीच करें, उनको ज़रूर सिखाएं। कई बार बच्चे इस वजह से सुसाइड जैसे कदम की तरफ चल देते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा टीज किया जा रहा हो। ऐसे हम लोग आए दिन इंसिडेंट स्कूल्स में देखते हैं, हॉस्टल्स में देखते हैं, जहाँ की पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को टीज किया जा रहा था और उस बच्चे ने काफ़ी टाइम इसको सहा एंड देन सडनली द चाइल्ड जस्ट ब्रोक डाउन एंड सुसाइड जैसा कदम उसने उठा लिया। तो ये एक बहुत कम उम्र से बच्चों को सिखाने वाली चीज है। साइकोलॉजिकल असिस्टेंस लेने से पहले, साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से पहले हेजिटेट नहीं करें। अपने बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल असिस्टेंट या काउंसलिंग उनको उपलब्ध कराने के लिए उनको एक पनिशमेंट की तरीके से नहीं समझाएं। कई बार बच्चे क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि इसको एक पनिशमेंट की तरीके से लेते हैं। जब उनको उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ओके लेट्स टॉक विद द काउंसलर टुमारो या लेट्स गो टू द काउंसलर्स ऑफिस टुमारो, तो बच्चे इसको ये समझते हैं कि उनको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है या इट इज समथिंग व्हिच हैज व्हिच इज नाउ आउट ऑफ देयर हैंड, फॉर दैट दे नीड टू सी द काउंसलर। तो वो जो काउंसलिंग के साथ एक टैबू अटैच्ड है, उसको बच्चों को पहले समझा लिए जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, काउंसलर उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, एंड नेवर हेजिटेट टू सीक help of a mental professional available to listen to what they have to say, what their worries are, what their tensions are, what their stresses are, and teach them to set rational goals. Positively बात करके न केवल अपने बच्चों को बल्कि किसी दूसरे के बच्चे को भी सुसाइड जैसे इस स्टेप से बचा सकते हैं, उनको अपनी लाइफ लेने से बचा सकते हैं। सितंबर ही खाली इसको डिस्कस करने का मौका नहीं है, बट we need to be on the lookout, we need to understand कि क्यों कोई इतना प्रेशराइज हो जाता है या इतना स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी में चला जाता है कि वह सुसाइड जैसे अटेम्प्ट के बारे में सोच सकता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट वर्ल्ड।
है।